हम लोग कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कन्वेंशन ही कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरी तरफ जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले 1985 में एक कन्वेंशन आती है, इसका नाम है वियना कन्वेंशन। ठीक है, 1985 में वियना कन्वेंशन क्यों आई थी, इसका पर्पस क्या था। हेलो, आवाज आ रही है सुषमा? आवाज आ रही है ना? अभी जस्ट स्टार्ट किए, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि 1985 में एक कन्वेंशन आई थी जिसका नाम था वियना कन्वेंशन। ठीक है, वियना कन्वेंशन का पर्पस क्या था? ओजोन लेयर, प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करना। देख लो, वियना कन्वेंशन कब आई थी? 1985 में। इसका पर्पस क्या था? पर्पस था कि जो ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्शन देना। ठीक है, वियना कन्वेंशन साइन कब हुई थी? आवाज क्लियर आ रही है ना आरसी? हाँ ठीक है, तो वियना कन्वेंशन आई कब थी तुम्हारा? साइन कब हुई थी? तो 22 मार्च 1985। ठीक है, 22 मार्च 1985 में। और ये इनफोर्स में कब आई थी? 22 सितंबर 1988। ठीक है, तो ये साइन हुआ था 1985 में, लेकिन आई कब थी? सॉरी, इनफोर्स में कब आई थी? 1985 में। ठीक है, ये बात माइंड में रखो। द वियना कन्वेंशन का पर्पस क्या है? ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, दूसरा ये साइन कब हुआ था? 22 मार्च 1985 में। इन फोर्स में कब आई थी? 22 सितंबर 1988। ठीक है, इंडिया ने वियना को कब ज्वाइन किया था? इंडिया ज्वाइन द वियना कन्वेंशन एज ए, मतलब उसको साइन कब किया था? तो 1991 में। और रेटिफाई कब किया था? तो 1992 में। वैसे एग्जाम में आएगा तो रेटिफाई आएगा। देखो, साइन और रेटिफाई का मतलब डिफरेंट क्या है। साइन का मतलब कि जैसे कोई ट्रीटी आया, तुम इसमें हामी भर दी कि हाँ हाँ हम इस ट्रीटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो सिर्फ इंडिया साइन कर दिया। ठीक है, कि हाँ हम इस ट्रीटी का पार्ट बनना चाहते हैं, हामी भर दिया। रेटिफाई कब होगा? कि जब उसको अपने पार्लियामेंट में पास करा देगा, है ना, जब उसको इम्प्लीमेंट करेगा। इंडिया आके अपने पार्लियामेंट में रेटिफाई कब किया, कब इम्प्लीमेंट किया? 1992 में। ठीक है, ये हो गया हामी भरना, और ये हो गया इम्प्लीमेंट करना, मतलब रेटिफाई करना, अपने पार्लियामेंट में आके पास करवा देना कि हम इस तरह का कन्वेंशन ला रहे हैं, है ना, तो उसको बोलेंगे रेटिफाई। तो 1992 में रेटिफाई किया था। एक यहाँ पे तुम इसका पर्पस देख लो, इसका पर्पस क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं 3 कन्वेंशन पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। 3 कन्वेंशन जो है ना सी मिला जुला रहेगा। उसके बाद आता है मॉन्ट्रियल। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये कब साइन हुई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में साइन हुई है और 1989 में इफेक्ट में आई है। अब देखो, ये जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि साइन और इफेक्ट, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, साइन भी आता है और इफेक्ट भी आता है। साइन भी तुमसे पूछेगा और इफेक्ट भी पूछता है। ठीक है, तो इससे पहले पहले हम लोग क्या बोले, जैसे ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करने के लिए आई। फर्स्ट जो ट्रीटी आई थी 1985 में, वो ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करने के लिए आई थी, उसका पर्पस था। मॉन्ट्रियल जो है ये 1987 में साइन हुई थी और 1989 में इफेक्ट में आई थी। ठीक है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एम क्या है? प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अर्थ फ्रॉम ओडीएस, अर्थ को ओडीएस से प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, अर्थ को ओडीएस से प्रोटेक्शन करना है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्यों आई थी? इसका पर्पस क्या था? प्रोटेक्शन करना अर्थ को ओडीएस से। ओडीएस का फुल फॉर्म देखो लिखा हुआ है, ओजोन
डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन को डिप्लीट कर रही है जो सब्सटेंस, ठीक है ना, ओजोन को जो बर्बाद कर रही है, ओजोन को डिप्लीट कर रही है मतलब बर्बाद कर रही है, वो सब्सटेंस को अर्थ को उसे प्रोटेक्शन करना है। मान लो कि मैं भी ये वाला भी पढ़ाऊंगी कि ओजोन लेयर, ओजोन में क्या हो रहा है, होल हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होल हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है? देखो, पहले जो ट्रीटी आई थी ना, वियना कन्वेंशन, वो आए थे कि हमको ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन देना है, ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। उसके बाद जब ये ट्रीटी आई ना, तो क्या हुआ, जो मैं बता रही हूँ कि ओजोन लेयर पे होल हो चुका, ठीक है ना, होल हो चुका। तो ये जो होल हुआ ना, ये ओडीएस की वजह का हुआ था, ये ओडीएस की वजह। तो ये जो ओडीएस है ना, ये अर्थ पे आ रही है, तो उसको प्रोटेक्शन करना है, ओडीएस से प्रोटेक्शन करना है। तो मॉन्ट्रोल का पर्पस क्या है, देखो डिफरेंट है। वहां पे था ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन देना, यहाँ पे है कि जो ओजोन को बर्बाद कर दिए जो सब्सटेंस, उससे अर्थ को प्रोटेक्शन देना है। तो यहाँ पे ये जो ट्रीटी है ना, द मॉन्ट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसमें 197 कंट्रीज ने साइन किया था इसको, और ये ट्रीटी भी लीगल बाइंडिंग थी, ठीक है, ये भी लीगली बाइंडिंग थी। तो जिस तरह कोटो प्रोटोकॉल तुम्हारा लीगली बाइंडिंग था, उसी तरह मॉन्ट्रोल भी लीगली बाइंडिंग, माइंड में याद कर लो, ये भी ट्रीटी क्या थी, लीगली बाइंडिंग थी, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, लीगली बाइंडिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़े कि मॉन्ट्रोल 1987 में साइन हुई थी, इफेक्ट में 1989 में आई है। प्रोटेक्शन करना था ओडीएस से, ओडीएस का फुल फॉर्म ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कितने कंट्रीज ने साइन किया था, तो 197 कंट्रीज ने इसको साइन किया था, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, इस जितना भी कन्वेंशन आया है, ठीक है ना, उसमें सबसे सक्सेसफुल कन्वेंशन कौन सा है? इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट, ये बहुत ही सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन है, सॉरी, ये बहुत ही सक्सेसफुल एग्रीमेंट बोलो या कन्वेंशन बोलो, जो भी, बिकॉज कि ओजोन लेयर जो होल हुआ था ना, वो होल जो है ना भर रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो, मैं तुम लोगों को एक पर्पस बता रही हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज लिख रही हूँ, रुक जाओ। वियना कन्वेंशन जो आई थी, वियना कन्वेंशन आई थी क्यों, ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन देने के लिए, है ना, क्यों आई थी, ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन देने के लिए, पहला पर्पस। मॉन्ट्रोल क्यों आया था, ठीक है, मॉन्ट्रोल प्रोटोकॉल क्यों आया था, इसका पर्पस देखो। ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करना है, यहाँ पर भी ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, सॉरी, इन हो गया, ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन देना है, लेकिन किससे, ओडीएस से, ठीक है ना, ओडीएस से ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन देना है। मॉन्ट्रोल भी किसके लिए आया था, तुम्हारा ओजोन लेयर के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे एक चीज आ गया, ओडीएस से प्रोटेक्शन, यहाँ सिर्फ ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन देना था, लेकिन मॉन्ट्रोल में एक रखा गया कि किससे प्रोटेक्शन रखना है ओजोन लेयर को, तो ओडीएस से प्रोटेक्शन करना है, ठीक है, ओडीएस से ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक पार्ट पार्ट से क्वेश्चन आया, तो ओडीएस से प्रोटेक्शन देना है। उसके बाद ये बोला कि मोस्ट सक्सेसफुल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट है, ठीक है ना, it is the first treaty in the history of the United Nations to achieve universal ratification। बोला गया कि ये एक ऐसी ट्रीटी थी जिसको यूएन ने ये अचीव किया, ये यूएन की हिस्ट्री की पहली ऐसी ट्रीटी है जिसको यूएन ने बहुत अच्छे से अचीव किया, क्योंकि इसको बहुत सारे कंट्री ने इसको रेटिफाई किया। यही एक ऐसा ट्रीटी जिसमें बहुत सारे कंट्री ने आके आगे बोला नहीं, हम लोगों को प्लेज करना चाहिए, हम लोगों को ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए ओडीएस को कम करना चाहिए,
तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटी है। ठीक है, ये हो गया। अब एग्जाम में पता है यहाँ से दो पार्ट में क्वेश्चन आएगा। एक तो आता है कि ओडीएस कौन है, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछता है, और ओजोन लेयर को किससे बचाना है ये भी आता है। तो कौन कौन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यहाँ पे मैं लिखी है ना ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, तो इसका मतलब ही यही है कि हम लोग को ओजोन को बर्बाद होने से जो सब्सटेंस है उससे रोकना है, प्रोटेक्शन देना है। एम एट द अर्थ फ्रॉम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओडीएस, ओडीएस से प्रोटेक्शन देना है, ठीक ना। उसके बाद बोला कौन कौन सा ओडीएस है। पहला ओडीएस का नाम है तुम्हारा, अच्छा ओडीएस पहले होता कैसे पहले ये देख लो। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रेफ्रिजरेटर यूज करने से, एयर कंडीशन यूज करने से, सॉल्वेंट, ड्राई, ये सब हम लोग यूज करते हैं ना, तो तुम्हारा ओडीएस होता है। ठीक है, तो इसमें है कौन कौन सा ओडीएस। अच्छा ओडीएस तो एक नंबर में हो ही गया। ओडीएस किस किस चीज से होता है देख लो, ओडीएस, ठीक है, ओडीएस का फुल फॉर्म, ओडीएस किस किस चीज से होता है, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस, एयर कंडीशनर्स, सॉल्वेंट एंड ड्राई। देखो पेपर वन में इससे क्वेश्चन आता है, पेपर टू में भी आता है, लेकिन पेपर वन में इससे आएगा। तो पूछता है कि ओडीएस का सोर्स क्या है, वो किस किस चीज से होगा। तो अगर हम रेफ्रिजरेटर्स को यूज कर रहे हैं, हम एयर कंडीशनर्स को यूज कर रहे हैं, सॉल्वेंट को यूज कर रहे हैं, ड्राई को यूज कर रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, ओडीएस जनरेट होगा। ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि ओडीएस, ये तो एक नंबर में आ गया ओडीएस। फिर हेलॉन्स, ये भी क्या है, ये अच्छा ड्राई क्लीनर है, ठीक ना, ड्राई क्लीनिक एजेंट यहाँ पे है, और यहाँ ड्राई क्लीनिक एजेंट ईटीसी। हेलोन क्या है, हेलोन भी तुम्हारा एक ओडीएस, ठीक है। तो हेलोन किससे होता है, फायर एक्सटिंग्विशर्स, मतलब फायर जो होता है, तो तुम्हारा ये क्या फायर ब्रिगेड में नहीं होता उसको बुझाने के लिए, उसमें कुछ हेलोन टाइप का गैस होता है वो। तो हेलोन होता है फायर एक्सटिंग्विशर से। कार्बन टेट्रा फ्लोराइड ओडीएस है, ठीक है। और ये भी क्या कर रही है, ये सब ओडीएस के अंदर आ रही है, ठीक है ना। ओडीएस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा ओडीएस है। तो कार्बन टेट्राफ्लोराइड, फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड सॉल्वेंट्स, इससे होता है। मिथिल क्लोरोफॉर्म, एरोसेल, इन सब चीज से होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे ज्यादा अभी मैं पढ़ाऊंगी ये वाला। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी एक ओडीएस है, और ये भी फायर एक्सटिंग्विशर्स और एयर कंडीशनर्स और सॉल्वेंट से होता है। छोटा सा है, मैं इसलिए नहीं बोलूंगी कि ये मत याद करना वो मत याद करना, एक पेज का है तुमको सब याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। सिर्फ कम टू द पॉइंट लिखा हुआ है, एग्जाम में जो आता वही है। बोला ओडीएस को दो पार्ट में बांटा गया है, ओ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इसको दो क्लास में बांटा गया, दो कैटेगरीज में बांटा गया, ठीक है। एक कैटेगरी को बोला गया है क्लास वन, और एक कैटेगरी को बोला गया है क्लास टू। अच्छे से समझना, ओडीएस को दो पार्ट में बांटा गया है, मतलब दो क्लास में कैटेगराइज किया गया है। एक क्लास को बोला गया है तुमको बहुत डेंजर, मोर हार्मफुल टू द ओजोन, ये ओजोन के लिए बहुत ही हार्मफुल है। ये वाला तुमने देख लेना, वियना कन्वेंशन आई थी ओजोन लेयर के लिए, मॉन्ट्रियल आई थी ओजोन लेयर को ओडीएस से बचाने के लिए, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि जो ये वाला है ना क्लास वन, वो मोर हार्मफुल है, किसके लिए, ओजोन के लिए। नाम क्या है, और नाम देखते हैं। नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी। सीएफसी वहां पे मैं नहीं मेंशन की, लेकिन सीएफसी है, ठीक है ना। सीएफसी और हेलोन, सीएफसी और हेलोन, सीएफसी भी तुम्हारा ओडीएस है, यहाँ मेंशन नहीं की हूँ क्या, अच्छे मैं यहाँ पे छोड़ दी। ओडीएस से टेट्रा है, ये है, अच्छा ठीक है, ठीक है, समझना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, अच्छा क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो एक नंबर में आ गया, ये मेरे से कैसे मिस्टेक हो गया, मेरे माइंड से निकल गया, ये तो एक नंबर में आएगा, ये तो बहुत ज्यादा मतलब तुम्हारा ओडीएस है, ये ओडीएस के अंदर एक नंबर में आता है, ये सब ओडीएस के अंदर आ रहा है, मतलब ये ओडीएस है, और ये क्या कर रही है ओडीएस, ओजोन को क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है,
ठीक है ना। ये लोग क्या कर रही है, ओजोन को डिप्लीट कर रही है, यानी बर्बाद कर रही है। ठीक है, डिप्लीट कर रही है तो यानी बर्बाद कर रही है, ओजोन को डिप्लीट कर रही है। मतलब यहाँ पे अगर हम ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे तो मैं बता रही हूँ कैसे बनाना होगा। देखो क्या हुआ कि सबसे पहले हुआ कि नहीं, हम लोगों को ना ओजोन को प्रोटेक्शन देना है। पहली स्टोरी ये था कि ओजोन को प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, ओजोन को प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, पहला तुम्हारा पर्पस था कि ओजोन को प्रोटेक्शन देना। तो बोला कि चलो हम लोग वियना ले आते हैं ओजोन को प्रोटेक्शन देने के लिए। यहाँ पे सिर्फ बात हुआ था कि ओजोन को प्रोटेक्शन देना है तो वियना कन्वेंशन आ गई। फिर आया कि ओजोन को हम लोगों को प्रोटेक्शन देना है। ठीक है, ओजोन को हम लोगों को प्रोटेक्शन देना है, लेकिन ओजोन को तो कुछ सब्सटेंस जो है ना वो बर्बाद कर रही है, डिप्लीट कर रही है। कुछ सब्सटेंस जो है ना वो क्या कर रही है, ओजोन को क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है। तो वो जो सब्सटेंस है ना उसको हम लोग नाम रखेंगे ओडीएस। क्यों कि यही ओडीएस जो है ना ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। ये क्या कर रही है, ये ओजोन को बर्बाद कर रही है, डिप्लीट कर रही है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा ओजोन को डिप्लीट कर रही है ना ओडीएस, इसमें सबसे एक नंबर में सीएफसी आता है जो कि मोर मोर हार्मफुल है। उसके बाद हैलोन, ये भी हार्मफुल है। इसको रखा गया है क्लास 1 में। ठीक है, समझ में आ गया। क्लास 2 में जो है वो हार्मफुल नहीं है ज्यादा। ठीक है, क्लास 2 में जो है ना वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCFCS लेस हार्मफुल है, बट स्टिल ओजोन डिप्लीटिंग, बट फिर भी करती है थोड़ा बहुत डिप्लीट। ठीक है, एक बात और मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, लेकिन फिर भी बोला गया कि ये जो क्लास 2 है, क्लास 2 में जितने भी तुम्हारा आएंगे जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो बोला गया 2030 तक का इसको हम लोग खत्म कर देंगे। मतलब ये तो अभी पढ़ेंगे, छोड़ दो इसको, रहने दो जो। ये भी अभी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी पढ़ेंगे कि आगे जाके ये क्या नुकसान करता है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, मॉन्ट्रोल प्रोटोकॉल is a multilateral environment agreement regulate production and consumption nearly 100 man-made chemical। बोला कि मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल है ना एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट है। ठीक है ना, इसने इसने क्या किया मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल ने कि जो मैन मेड इंसान इंसान जो बना रहा था ना केमिकल, जो इंसान केमिकल बना रहा था, ठीक है, उसको भी रेगुलेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ नियरली 100 मैन मेड, मतलब 100 इंसान जिसने केमिकल को बनाया होगा उसको भी मॉन्ट्रोल ने रोका है। मॉन्ट्रोल ने ओडीएस को तो रोका है, लेकिन और भी केमिकल बनने से रोका है मॉन्ट्रोल प्रोटोकॉल ने। तो इस वजह से ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी इन्वायरमेंट एग्रीमेंट है। ठीक है, और ये जो मॉन्ट्रोल प्रोटोकॉल है ना इसका हर एक पार्ट से क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर में। क्लास 1 से आया हुआ है, क्लास 2 से आया हुआ है, इसके जितना ओडीएस उससे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ कम टू द पॉइंट ही है बस। इसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे मल्टीलेटरल फंड ऑफ मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल के लिए एक मल्टीलेटरल फंड को स्टैब्लिश किया गया। ये जो मल्टीलेटरल फंड है इसको स्टैब्लिश किया गया था 1991 में फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ द मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए देखो अब हम तो लिया एक ट्रीटी है ना, हम क्या किए एक मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल लिया है। ठीक है, अब इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके लिए तो हमको पैसा का जरूरत होगा, ऐसे थोड़ी हवा में हो जाएगा, कोई भी काम करने के लिए पैसा चाहिए। तो इसीलिए हम लोग 1991 में एक फंड को स्टैब्लिश करता है। ठीक है ना, द फंड ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड technical assistance to the developing countries whose annual per capita consumption and production of ODS is less than 0.3। ये बात को समझना कि फंड में बोला क्या कि डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना है, लेकिन कौन कौन डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करेंगे, जो एक क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। बोला कि हम लोग मतलब डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को तो हेल्प करेगा, बट कैसे, क्राइटेरिया रख दिया
वो क्राइटेरिया का नाम है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज वो जो एनुअल पर कैपिटा कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ओडीएस 0.3 केजी से कम करेंगे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना, कि किस टाइप के डेवलपिंग कंट्रीज को बोला गया था कि हम लोग फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, जो 0.3 केजी से कम 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 ओडीएस को करेंगे, नहीं को हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। द the multilateral fund activities are implemented by 4 international agency। जैसे ये तो इंटरनेशनल एजेंसी है, इन्होंने ही बोला कि हम लोग फंड को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे यूएनईपी है, ये सब भी हमको पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। स्टॉकहोम भी पढ़ाना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये तुम्हारा इंटरनेशनल एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बोला, और वर्ल्ड बैंक, इन्होंने बोला कि हम लोग फंड के लिए एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है ना। और साथ में बायलेटरल एजेंसी जिसमें जिसमें नॉन आर्टिकल 5 कंट्रीज, अभी मैं बताऊंगी ये नॉन आर्टिकल 5 कंट्रीज क्या है। ये लोग सब कोई मिलकर बोलते हैं कि हम लोग फंड को स्टैब्लिश करेंगे, फंड को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ करेंगे। लेकिन इन्होंने बोला डेवलपिंग कंट्रीज को हम लोग को फाइनेंशियल हेल्प करना है, लेकिन उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हेल्प करने के लिए उनका एक क्राइटेरिया सेट कर देंगे। अगर आप कम ओडीएस को 0.3 केजी से कम ओडीएस अपने कंट्री में कंजम्पशन कर रहे हैं या प्रोडक्शन करें तभी देंगे, हम इनको पैसा दें और ये खूब कंजम्पशन करेंगे, हम क्यों फिर देंगे, है ना। तो इस वजह से इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया। मॉन्ट्रियल थोड़ा बड़ा है, मैं नहीं बोलूंगी छोटा, ज्यादा भी बड़ा नहीं है लेकिन है। फिर एक बार हम लोग देख लेंगे और रिवीजन कर। सबस्टान कंट्रोल अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कुछ सबस्टान को बनाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को कंट्रोल करने के लिए। किसे कहाँ पे रखा गया, जैसे कि एनेक्स ए, इसको क्लास 1 भी बोल सकते हो। एनेक्स ए में सीएफसी को रखा गया और हैलोन को रखा गया कि कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना। मतलब जो एनेक्स ए में है यानी वो बहुत खतरनाक है, तो उसको हम लोगों को जल्दी से कंट्रोल करना होगा। एनेक्स बी में बोला गया कि अदर फुल्ली हैलोनेजेड हैलोनेजेड सीएफसी, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, मेथिल क्लोरोफ्रोम, ये एनेक्स बी में आएगा। उसके बाद एनेक्स सी में बोला गया HCFCS, एनेक्स सी में रखा गया मेथिल ब्रोमाइड, और एनेक्स एफ में रखा गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ऐसे करके रखा गया। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, फिर क्या किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कुछ प्रोविजन बनाया गया, कौन क्या क्या करेंगे। जैसे आर्टिकल 2 में क्या बोला गया, आर्टिकल 2 में बोला गया कि हम लोग कंट्रोल मेजर करेंगे। देखो एग्जाम में पूछता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किस आर्टिकल में बोला गया है कि हम लोगों को मेजर करेंगे, कंट्रोल मेजर, मतलब एक तरह का हम लोग देखेंगे कि कौन कितना कर रहा है ना, मेजर करेंगे, तो कंट्रोल मेजर करेंगे कौन कितना करे। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उन्होंने क्या किया, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि तभी हेल्प करेंगे जब आप 0.3.0 आप कंजम्पशन करेंगे ओडीएस, उससे भी कम, ठीक है। फिर बोला कि लेवल को हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रोल लेवल, कि कितना कंट्रोल हुआ, वो आर्टिकल 3 में बोला गया। कंट्रोल ऑफ द ट्रेड विद नन पार्टीज, कि नन पार्टी कंट्रोल, उन्होंने इसके ट्रेड पर, जो नन पार्टीज है ना, नन पार्टीज के साथ उन्होंने इसके ट्रेड पर जो जिससे ओडीएस हो रहा उसके ट्रेड पर उन्होंने कम किया कि नहीं, वो चेक करेंगे आर्टिकल 4 में। देखो पहले बोला कंट्रोल मेजर, फिर बोला लेवल चेक करेंगे, उसके बाद बोला कि ट्रेड चेक करेंगे, कि की बड़े याद करो, ट्रेड के बारे में बोला गया आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 5 में बोला गया स्पेशल सिचुएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, बोला गया ना कि स्पेशल रख दिया गया कि हम डेवलपिंग कंट्रीज को तभी हेल्प करेंगे जब डेवलपिंग कंट्रीज 3.0 केजी तुम्हारा ओडीएस, उससे भी लेस, 3.0 केजी के लेस से जब वो ओडीएस को कम खर्च करेंगे तभी हम उनको फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो ये सिचुएशन रखा गया था आर्टिकल 5 में। क्वेश्चन आता है स्पेशल सिचुएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, इससे रेयर आता है लेकिन आता है, बट ऊपर का जितना भी जो हम लोग याद किए डेट वर्ग वगैरह, वो उससे बहुत क्वेश्चन आता है, रेगुलर आता है, ठीक है। देखो मैं एक बार बता देती हूँ, इन सब से भी आता है, रेयर आता है, लेकिन ये वाला पार्ट है ना, इससे आता है। ओडीएस का नाम जो तुम्हारा बहुत अच्छे से याद करना तुमको, कौन कौन ओडीएस है, ठीक है।
तुम लोगों को बताओ पहले, इतना दूर समझ में आया? व्याना क्यों आई थी बताओ? हेलो। ओडीएस को कम करने के लिए। नहीं, गलत। इसीलिए तुम्हें पूछ, और व्याना। ओजोन लेयर को कम करने लेयर को कम करने के लिए, और वो तो मॉनिटर में आया था ना ओडीएस। हाँ, ये ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए आई थी। देखो ये है, बस याद करना, ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए। एक मिनट रुक जाओ। व्याना कन्वेंशन क्यों आई थी? व्याना कन्वेंशन जो है ये प्रोटेक्शन के लिए आई थी, सिर्फ प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन देना था इसको? ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए कौन आई थी? ओजोन लेयर, व्याना। और ऐसे आई कब थी बताओ? 1985। बिल्कुल। और इनफोर्स में कब आई थी? 1988। बिल्कुल सही बोले, ठीक है। बस इसमें यही याद करना, और क्या। इंडिया वाला नहीं भी करोगे तो चलेगा। चलो, उसके बाद बोलो मुझे, मॉन्ट्रोल क्यों आई थी? मॉन्ट्रोल का पर्पस क्या था? ओडीएस। हाँ, ओडीएस तो था। देखिए तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करना किसको? ओजोन लेयर को। लेकिन किससे? किसी चीज से। यहाँ पे एक चीज बढ़ गया ना। किससे प्रोटेक्शन करना? ओडीएस से। ओडीएस से प्रोटेक्शन देना, ठीक है। डेट बताओ कब आई थी? 1987। इम्प्लीमेंट कब हुआ था? देख लो। 1989। हाँ, इसको याद करना, 2 साल बाद, ऐसे याद रखना। 1987 में आई थी और 1989 में तुम्हारा इनफोर्स में आ गई थी, ठीक है। बाकी मैं चलती हूँ आगे। देखो, अब क्या हुआ, ये द किगाली अमेंडमेंट आया आफ्टर कमिंग इनटू इनफोर्स। मॉन्ट्रोल कब आया था? 1989 में। 1989 में जब मॉन्ट्रोल प्रोटोकॉल आया, तो इसमें तो बहुत बार किया गया अमेंडमेंट, लेकिन जो किगाली अमेंडमेंट है ना, वो 8 अमेंडमेंट है और ये न्यू है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा न्यू अमेंडमेंट है, या कौन सा मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल का सबसे रिसेंट अमेंडमेंट कौन सा है, या 8 अमेंडमेंट कौन सा है, वो है किगाली अमेंडमेंट, ठीक है। ये क्या हुआ था? इट हैपेंड ड्यूरिंग 28 मीटिंग ऑफ पार्टीज, 197 मेंबर कंट्रीज साइन एग्रीमेंट टू अमेंड द मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल। 197 कंट्रीज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मॉन्ट्रोल में कितने मेंबर कंट्रीज ने साइन किया था? ये सॉरी, किगाली में, सॉरी किगाली में। तो 100, मॉन्ट्रोल में भी ऐसे ही था ना ऑलमोस्ट, इसलिए मेरे माइंड में थोड़ा ये हो गया। अब यहाँ ये जो मॉन्ट्रोल है ना, इसी को अमेंड किया गया, इसी को अमेंड किया गया। अमेंड, ये इसका जो अमेंडमेंट है, जैसे एक बार किया गया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन किगाली कितने नंबर वाला अमेंडमेंट है? 8 नंबर वाला अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा कि इट इज ए सो नेम बिकॉज, इसका नाम क्यों दिया गया किगाली? क्योंकि ये रवांडा का कैपिटल किगाली में हुआ था। ये सॉरी, द कैपिटल ऑफ रवांडा, ये रवांडा के कैपिटल किगाली में हुआ था, इसलिए इसको किगाली एग्रीमेंट बोलते हैं। और ये हुआ कब था? अक्टूबर 2016 में, ठीक है। ये हुआ कब था? अक्टूबर 2016 में हुआ था, याद रख लो। अब यहाँ पे क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट, signing countries are expected to decrease the manufacturing uses हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। आ गया उसमें, क्या था तुम, उसमें सीएफसी मेन था, उसमें सीएफसी मेन था मॉन्ट्रोल में। सीएफसी से तुम्हारा ओजोन लेयर बर्बाद हो रहा था, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे उतना फोकस नहीं किया गया, ठीक है ना। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे उतना फोकस नहीं किया गया, यार ये छोड़ो, ये तो कम है, इससे थोड़ा बहुत होता है। जब तुम देखियोगे क्लास 2 में ये रखा हुआ है ना, तो लोगों ने इस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं किया, लेकिन इसने इतना भयानक नुकसान किया ना, इसने इतना भयानक नुकसान किया। पहले मैं इसका नुकसान दिखा देती हूँ, उसके बाद वो मैं बाद में पढ़ाती हूँ, रुक जाओ। ये लाओ, पहले ये बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसका नुकसान बताऊंगी। तो बोला गया
कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से जो मैन्युफैक्चर बनता है या जो इसका यूजेस होता है, हम लोगों को 80 से 85% कम करना है 2040 तक का। ये बेस लाइन बनाई है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को किगाली एग्रीमेंट में कितना परसेंट बोला गया है कि हम लोग उसका यूज को रोकेंगे। 80 से 80% उसका यूजेस, उसका मैन्युफैक्चरिंग को रोकना है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का जहाँ भी यूज हो रहा है, अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज हो रहा है या किसी यूजेज में या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को यूज किया जा रहा है, तो उसके यूज को रोकना है 80 से 85%। कब तक का? 2040 तक हम लोग को ये करना है। ठीक है। दिस कर्ब ग्लोबल वार्मिंग बाय अरेस्ट ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ए राइज 0.5 डिग्री सेल्सियस बाय द 2021 21 आ गया 2021 एक मिनट को यहाँ पे क्या हुआ था? ये हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को अरेस्ट करता है, ग्लोबल वार्मिंग एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ये 2100 तक। अच्छा रुक जाओ, हाँ यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोगों को ये इसको कम करके ग्लोबल वार्मिंग को ले जाना है ग्लोबल एवरेज तक का 0.5 डिग्री 2100 तक का हम लोगों को ले जाना। अभी मैं बताऊंगी इसका मतलब, पहले तुम लोग पर्पस समझ लो, उसके बाद ये समझ में आएगा कि ये क्या है, आखिर इसका नुकसान क्या है। ये 15 अक्टूबर 2016 में तो आई थी, ठीक है ना, किगाली में आई थी, किगाली के रवांडा में। इनफोर्स में देख लो कब आई है, 2019, 1 जनवरी 2019 को इनफोर्स में आई है। एडॉप्ट डेट बोले, सैन बोले तो हो जाएगा 2016। अब सुनो ये क्या है। द एग्रीमेंट एम टू फेज डाउन HFC बाय रिड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन। हम लोगों को रोकना है इसके कंजम्पशन को, इसके मैन्युफैक्चरिंग को। क्यों रोकना है, इसका वजह क्या है? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ, हम लोग तो CFC पे बहुत फोकस किए, ठीक है, CFC पे बहुत फोकस किए और HFC पे उतना फोकस किए ही नहीं, ठीक है। जब नहीं किए ना तो ये क्या हुआ पता है, ये एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस बन गया। अब पावरफुल ग्रीन हाउस गैस क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग को बर्बाद करता है, ठीक है। ये एक सुपर ग्रीन हाउस गैस बन गया। मतलब इसका हम लोग तो नहीं ध्यान दिए कि तो कुछ नहीं करा, रहने दो, लेकिन ये दूसरे तरफ नुकसान कर रहा था। ये ग्रीन हाउस गैस है, वो भी एक सुपर ग्रीन हाउस गैस है। तो किगाली एग्रीमेंट में क्या बोला गया? द एग्रीमेंट, किगाली एग्रीमेंट में बोला गया द एग्रीमेंट एम टू फेज डाउन करना। देख लो ये वाला रटना है कि किगाली अमेंडमेंट का एम क्या था? फेज डाउन करना है। किसको? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs को करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस अमेंडमेंट में HFC और यूज और रिप्लेसमेंट फॉर द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किस अमेंडमेंट में बोला गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो हम लोग को पर्पस है ना हटाना, उसको रिप्लेस करके हम लोग को HFC को पर्पस बनाना पड़ेगा। वर्ल्ड आए, सब वर्ल्ड के कंट्री मेंबर बैठे, बोले देखिए सर 2016 में किगाली में हुआ, उन्होंने ये बोला कि हम लोग तो ओजोन में तो हम लोग चलो CFC को हम लोग कम कर रहे हैं, हम लोग CFC कम हो रहा है, मॉन्ट्रोल ने अपना पर्पस बहुत अच्छा से अचीव कर रहा है, मॉन्ट्रोल प्रोटोकॉल। बट हम लोगों के लिए एक नया प्रॉब्लम आ गया, वो है HFC। HFC जो है ना, वो एक सुपर ग्रीन हाउस गैस है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। तो अब हम लोगों को, जो हम लोग का मॉन्ट्रोल में क्या था, जो सुपर मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल, मतलब जिसकी वजह कर बहुत ODS हो रहा था, है ना, वो था CFC। तो हम लोगों का मॉन्ट्रोल में पहला पर्पस था कि CFC को हटाना, क्योंकि बहुत ही हार्मफुल है। तो अब हम लोग CFC को रिप्लेस करेंगे और मॉन्ट्रोल में, ये कगाली में बोलेंगे कि हम लोगों को जो फेज डाउन करना होगा वो है HFC। तो किगाली का एम था द एग्रीमेंट एम टू फेज डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को क्या करना है? कम करना है, क्योंकि इससे क्या हो रहा? सुपर ग्रीन हाउस गैस। अब सुपर ग्रीन हाउस गैस क्या कर रहा? ग्लोबल वार्मिंग, तुमको पता ना ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस की वजह कर होता है, ठीक है। तो वही ये बात बोल रहा है कि अब हम लोगों को ये हटाना है, ठीक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन साइन दे एसएफसी डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द डिप्लेट ऑफ द ओजोन लेयर। बोला कि देखो भाई, एसएफसी जो है ना, इन्होंने कोई ओजोन लेयर को डिप्लेट नहीं किया, ज्यादा इम्पैक्ट नहीं बढ़ा है ना, बोला ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है।
बोल रहा कि एसएफसी ने और ओडीएस को ओडीआई पे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं डाला है, लेकिन हाउएवर एसएफसी जो है ना ये एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो इवन थ्रो एसएफसी डू नॉट कॉज ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ये ओडीएस को तो ज्यादा बर्बाद नहीं किया है, ये वजह नहीं बना ओडीएस के लिए, लेकिन दे आर सुपर ग्रीन हाउस गैस और दे कॉज ग्लोबल वार्मिंग, इसके वजह कर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। मुझे बताओ, एक मिनट रुक जाओ, वेट करो, एक सेकंड रुक जाओ। मैं पूछूंगी, तुम लोग मुझे बताना। मुझे तुम लोग बताओ कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ओहो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का 8 अमेंडमेंट का नाम क्या है? 8 अमेंडमेंट का। किगाली। हाँ बिल्कुल, क्या है तुम्हारा? किगाली। किगाली अमेंडमेंट। चलो किगाली का डेट बता दो, क्या डेट था? 2016। 2016। इनफोर्स डेट बता दो। 2019। 2019, बिल्कुल। पर्पस क्या था, क्या था? किसको फेस डाउन करना है, किसको? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करना था। हाँ, हाँ, एचएफसी। एचएफसी को करना है, अच्छा, एचएफसी को करना है, बिल्कुल सही बोली तुम लोग। एचएफसी क्या है, ये क्या कर रही है? ग्रीन हाउस गैस। सुपर ग्रीन हाउस गैस है। इसकी वजह से क्या हो रहा? ग्लोबल वार्मिंग हो रहा। क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग। अमेंडमेंट 8 अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। किगाली अमेंडमेंट नाम है, 2016 में आई, 2019 में फोर्स में आई। एम क्या था? एसएफसी को फेज डाउन करना। रुक जाओ, एम क्या था? फेज डाउन, यहाँ पे फेज डाउन नहीं लिखी, समझ जाना, फेज डाउन करना। क्यों? क्योंकि एक सुपर ग्रीन हाउस गैस है और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। रिप्लेस किससे किया गया था? ये जो सीएफसी है इसको रिप्लेस किससे किया गया था? सीएफसी से किया गया। हाँ, सीएफसी से रिप्लेस किया गया था, हाँ, बिल्कुल सही सीएफसी। बोली। ठीक है, अब बताओ इसमें तुम लोगों को कुछ ऐसा कि जो नहीं समझ में आया हो? अगर नहीं समझ में आया तो बोलो, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो ये वाला। फोटो प्रोटोकॉल द पार्टी द सेकंड कमिटमेंट पीरियड, 2019 का क्वेश्चन है ये। लेबल था 1990, क्या था? मैं कल पढ़ाई थी, पहला लेबल दूसरा लेबल करके कल पढ़ाई थी। ऑप्शन डी। आरसी बोली है ना? तुम लोग बोलो। कल मैं हाँ। पढ़ाई थी कि दो फोटो प्रोटोकॉल में दो कमिटमेंट पीरियड था। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में कितना रखा गया था? लक्ष्मी क्लास में थी, लक्ष्मी तुम बताओ कितना था फर्स्ट वाला में? आरसी बताओ, याद है? फर्स्ट वाला में 5%, सेकंड वाला में जो हाँ। था ना, हाँ सेकंड वाला में जो था वो 18% था। आरसी का आंसर सही है, याद करो। लेबल क्या सेट किया गया था? लेबल कि कितना लेबल होगा? 90 लेबल था, ठीक है। फोटो प्रोटोकॉल में दो कमिटमेंट पीरियड था। पहला जो था 2005 से लेकर 2008, ठीक है। दूसरा जो था, सॉरी मैं सही नहीं नहीं, सॉरी सॉरी गलत है।
2008 से लेकर 2012। दूसरा जो डेट था 2013 से लेकर 2000, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, 2020। 2013 से लेकर 2020 तक था। ठीक है, ये था। ठीक है, इस तरह से ये कमेंटमेंट पीरियड था। कल मैं याद कराई थी। अगर तुम लोग को याद नहीं हुआ तो एक बार जाके वीडियो देख लो, मैं वीडियो डाल दी। ये करो। द क्लीन डिप्लोमेंट मैकेनिज्म किस में आया था? द क्लीन डिप्लोमेंट मैकेनिज्म की ऐसा नहीं है पुराना क्वेश्चन में लाई तो पुराना में होगा, क्योटो प्रोटोकॉल। ये न्यू में भी आया। कल मैं तुम लोगों को पढ़ाई थी कि कल तो सब था कि 3 मैकेनिज्म्स आया था। 3 मैकेनिज्म्स कल पढ़ाई थी, है ना? 3 मैकेनिज्म्स आया था। एक का नाम था क्लीन डिप्लोमेंट मैकेनिज्म, दूसरा का नाम था ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा का नाम बताओ, किसी को नहीं याद है? तुम लोग याद करके आना है मैं नहीं बता, याद तो कर। ही हमको याद रहता है, वो वाला हम फर्स्ट वाला भूल ही जाते हैं हमेशा। क्यों भूल जाती हूँ? रुक जाओ मैं दिखा देती हूँ। ईडीएम। कहाँ गया कल में बनाए? ठीक है, लो यहाँ पे एक बार। अच्छा हुआ डिलीट नहीं की, नहीं तो मैं तो डिलीट कर देती हूँ ना। मेरा लैपटॉप भर जाता तो इस वजह से मैं डिलीट कर देती। इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, आईईटी करके याद करो। ठीक है, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग और क्लीन डिप्लोमेंट मैकेनिज्म, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन, 3 ही है बस, तुम लोग को याद करना, ज्यादा नहीं। याद तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम में आता है हर हाल। जो क्वेश्चन है ये झट 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 जा रहा है, मैं देख भी नहीं। चलो ये सॉल्व करो, पेरिस एग्रीमेंट का क्वेश्चन। आरसी का रिवीजन हो जाएगा सब, ये सब मैं करवा चुकी हूँ आरसी को। पेरिस एग्रीमेंट कुछ कुछ नया भी लाऊंगी, ऐसा बात नहीं है। पहले कन्वेंशन चल रहा ना, इस वजह से मैं पहले कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर 2। मैं उस दिन पेरिस एग्रीमेंट का क्या था, पेरिस एग्रीमेंट का क्या था? क्लाइमेट चेंज। हाँ, मैं कीवर्ड बताई थी। और ये किसका है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल में भी बोला गया है ना, फिर ये भी तुम्हारा मॉन्ट्रियल में ही बोला गया है। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्यों बोला गया था? कल वाला पढ़े थे हम लोग, सीबीडी में बोला गया है। पूरा तुम लोग को पढ़ा हुआ है, ऐसे करके फर्क भी कर सकती थी। सीएफसी तुम्हारा मॉन्ट्रियल, ये भी मॉन्ट्रियल, और ये तुम्हारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बाकी जो बचा क्लाइमेट चेंज, तो पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से है, डील करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सा कोटो प्रोटोकॉल के अंदर में बताया थी ना, 6 गैस आता है। कल मैं ये वाला याद करवाई थी, सुषमा नहीं थी, लक्ष्मी थी 5th क्लास में जब ये गैस बोल रही थी, लेकिन मैं सुषमा को बोली थी क्लास जाके देख लो। ग्रीन हाउस गैस कोटो प्रोटोकॉल में बोला गया था कि 6 तरह के गैस को हम लोगों को इमिशन करना है, ग्रीन हाउस गैस को इमिशन करना है। तो वो गैस कौन कौन सा, मैं बोली भी थी कि हाँ, क्या बोली यार से? ऑप्शन डी। हाँ सही बोली, बिल्कुल बिल्कुल सही बोली, ऑप्शन डी होगा। देखिए मैं इसका आंसर और चीज का आंसर ना निकाल दूं। अच्छा, इसका आंसर नहीं है, हाँ ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। देखो एक बार तुम लोग यहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड है, देख लो। अच्छा ये 3 को ऐसे याद करो कैटेगरी बना के, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोस। फिर यहाँ पे देखो बड़ा वाला आ गया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFCS, परफ्लोरोकार्बन, PFCS, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SFCS, ऐसे करके। ठीक है, इनको खत्म करना है, कम करना है, रिड्यूस करना है। लेकिन कितना परसेंट? 5.2। कल वाला वीडियो देख लो जाके, 5.2% हम लोगों को ग्रीन हाउस गैस को क्या करना है, इमिट करना है। आगे
विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग टू द मेंबर द कंट्रीज। देखो कौन कौन इसमें लीगली बाइंडिंग है, थोड़ा छोटा कर दो। इसमें कौन कौन सा लीगली बाइंडिंग पार्टीज के लिए? ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन सी। आरसी का आंसर आया है। देख रहे हैं। ओ अच्छा ठीक है, देखो नहीं नहीं। ठीक है। सुषमा बोली ना, सुषमा बोली कि लक्ष्मी बोली? लक्ष्मी बोली। अच्छा ठीक है। सी। कैसे आरसी सी? क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग है। हाँ, मॉन्ट्रोल भी है। मॉन्ट्रियल भी है और कन्वेंशनल बायोडाइवर्सिटी। अच्छा ये देखो, तो ऐसे करके नहीं दिया है, सिर्फ 2 और 3 करके नहीं दिया है कहीं आंसर। नहीं वैसा ऑप्शन नहीं बन रहा, इसीलिए एक को भी ओ, रखती है। हाँ तो फिर इसको भी रखना पड़ेगा। हालांकि इसके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है लीगली बाइंडिंग है, बट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मॉन्ट्रो है, ये लिखा हुआ है पूरा तुम्हारा, जहाँ पे तुम एनसीईआरटी का बुक में इसके बारे में पूरा अच्छे से लिखा हुआ कि ये एक तुम्हारा लीगली बाइंडिंग ट्रीटी था। और मॉन्ट्रोल भी लीगली बाइंडिंग, इसके बारे में नहीं लिखा था, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी बनेगा, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट नहीं था। ये क्या था, इसका नाम बताओ तो, ये क्या था? मैं इसका कुछ नाम बताई। क्लाइमेट चेंज। नहीं, नेशनल डिटरमाइंड है ना। नेशनल डिटरमाइन का मतलब क्या, कि कंट्री जो है ना, नेशनल डिटरमाइन वो खुद करेगी डिटरमाइन, हर 5 साल के बाद कंट्री जो है ना डिटरमाइन खुद करेगी। पेरिस एग्रीमेंट जो है ना, ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, ये नेशनल डिटरमाइन था। कंट्री खुद डिटरमाइन करेगी कि मुझे कितना प्लेज लेना है, कितना कम करना। वो जो इसका आंसर देखती है 1 और 3 गलत दिया हुआ, 1 और 3 दिया हुआ, देखो तो 1 3 गलत दिया हुआ, कोटो प्रोटोकॉल भी था। अच्छा इसको कोटो प्रोटोकॉल को क्यों नहीं रखा गया अंदर, क्योंकि एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन पढ़ने दे तो। विच ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग ऑन द मेंबर कंट्रीज। देखो यहाँ पे कोटो प्रोटोकॉल को क्यों नहीं रखा गया, इसका आंसर बता रही हूँ मैं। कोटो प्रोटोकॉल डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सिर्फ ये था, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए सिर्फ तुम्हारा बाइंडिंग था, और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं था। हो सके इस सेंस में तुम्हारा आंसर ये क्या होगा। आंसर सही है, लेकिन फिर भी मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। डेवलप कंट्रीज के लिए बाइंडिंग था और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बाइंडिंग नहीं था, ठीक है। जितना कम करना करो। यहाँ लिख रहा कि मेंबर कंट्रीज के लिए कौन कौन सा लीगली बाइंडिंग था। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक करके तुम लोग को आंसर बताऊंगी, बिकॉज कि कोटो प्रोटोकॉल को भी लीगली बाइंडिंग ही बोला था। ये एक बार क्वेश्चन आया इंडिविजुअल कि इनमें से कौन सा ट्रीटी लीगली बाइंडिंग था, तो आंसर तुम्हारा एनटीए ने कोटो प्रोटोकॉल दिया है। तो उस हिसाब से हमको एक बार इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, उसके बाद में तुम लोगों को बता रही हूँ। आज रात में ही मैं तुम लोग को इसके बारे में क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। 1 और 2 तो नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए। ये वाला करो। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तुम लोग देखो मॉन्ट्रोल का मॉन्ट्रोल का साइन का डेट क्या था, एग्री का साइन का डेट क्या था वो लिखो। इन्फोर्समेंट का डेट क्या है वो देखो। कोटो प्रोटोकॉल का साइनिंग डेट क्या था और इन्फोर्समेंट डेट क्या था, याद करो, कल में पढ़ाई थी तुम लोगों को। इसका डेट, इसका इसका साइनिंग डेट बताओ, अभी बताई थी ना लक्ष्मी, बताओ। 4 वाला होगा। हाँ 4 वाला होगा। ये 1987 में आई थी, जस्ट 2 साल, ठीक, इसके 2 साल बाद 90 1989 में इन्फोर्समेंट। नहीं 1989, हाँ 1989 में इन्फोर्स हुआ। तो इस बेसिस पे ये वाला गलत होगी। आरसी का आंसर सही था, लक्ष्मी का भी। सुषमा क्यों नहीं बोल रही, सुषमा तुम? दीदी हमको ये ना याद नहीं हो रहा है, नहीं करना पड़ेगा, इसलिए। ऐसे याद करो, रुक हाँ जाओ। सबसे पहले तुम एक, हमको एक चीज नहीं याद है, चलो एक भी नहीं। नहीं नहीं ऐसे याद करो, याद करना पड़ेगा। पहले तुम वियना कन्वेंशन याद करो 1985, ठीक है ना। देखो ये 3 को ऐसे एक कैटेगरी बना लो ना, कि पहले हमको ये 3 याद करना है,
ठीक है ना। फिर ये याद करना है, मतलब ये क्या, कोटो प्रोटोकॉल से कौन कौन रिलेटिव है, ठीक है ना। ओजोन लेयर से कौन कौन रिलेटिव है, वियना कन्वेंशन, तो ये 1985 में आई है, ठीक है। लेकिन इन्फोर्समेंट कब हुआ है, इन्फोर्समेंट डेट क्या है इसका, 1988, 3 साल बाद हो गया वियना और ये, ठीक है। फिर आया मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल, ये कल 3 कैटेगरी करके याद करो। फिर उधर वाला जो मैं कल याद करी उसको भी कैटेगरी में याद करो, कैटेगरी बना के याद करो ना। मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल कब है, 1987, यहाँ देखो 3 साल के बाद आया है इन्फोर्समेंट। और यहाँ पे देखो 1987, यहाँ 2 साल के बाद 1989 इनफोर्स डेट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा केगाली एग्रीमेंट कब आया, 2016, रिसेंट अमेंडमेंट है कि मॉन्ट्रोल का 2016। इनफोर्स में कब आया है, 2019। क्या इसमें याद करने में, याद करेगी नहीं तो फिर कैसे होगा बोलो। 1985 में वियना आई है, पहली बार ओजोन लेयर के लिए अगर किसी ने सोचा है तो वो है तुम्हारा वियना कन्वेंशन, जो कि 1985 में आया। उसके बाद उन्होंने बोला कि इसको इन्फोर्स करते 1988 में। उसके बाद मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में आई, और उसके ठीक जस्ट 2 साल बाद इन्फोर्स में आ गई, ठीक है। तुम देखो यहाँ पे जो है ना इन्फोर्स 3 साल का फर्क है, और यहाँ पर भी, यहाँ 2 साल का है। तो ये तीन को एक कैटेगरी बना लो ना। ये ओजोन, ये क्या है तुम्हारा, एक देखोगे तो ये ओजोन से जुड़ा हुआ है, ये भी ओजोन से जुड़ा हुआ है, ये इसी का सब पार्ट निकल के आया, ठीक है। वियना कन्वेंशन 1985, 3 साल के बाद चेंज हो गया, इन फोर्स आया। मॉन्ट्रोल 1987, 2 साल के बाद इन फोर्स में आया। ऐसे भी कम से कम याद कर लो कि 2 साल के बाद आया। किगाली 2016 में आया, 3 साल के बाद इन फोर्स में आया, बस। फिर कल कोटो प्रोटोकॉल पर मैं पढ़ाई थी, तो कोटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, और 2005 में तुम्हें ऐसे भी याद रखो ना कि कल तुम्हें वो क्या बोली थी कि दीदी ये 2002 है। तुम कल बोली थी ना कि दीदी 2002 है, इन फोर्स में आया था। तो मैं बोली थी नहीं सुषमा 2005 है, एक बार जाके तुम चेक करो, ठीक है। तो उससे भी याद रखना कि दीदी से मेरे बात में डिस्कस हुआ था, तो ऐसे भी माइंड से याद कर सकती है कि 2005 था, दीदी 5 बोली थी, मैं 2 बोली थी, ऐसे भी याद हो जाएगा। और 1997 में आई थी कॉप 3 में। 1992 में तुम्हारा अर्थ समिट आया था। 1993 में उसका ये हुआ था, क्या नाम है, कॉप 1। फिर 1994 में, अच्छा ऐसे मत याद, थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ऐसे याद करो, कोटो प्रोटोकॉल कॉप 3 में है ना। कॉप 3 में मतलब कॉप कॉप 1 कब हुआ था, 1995 में। फिर 1996 में कॉप 2, और 1997 में कॉप 3। तो वहीं पे आया था तुम्हारा कोटो प्रोटोकॉल। 1997 में कोटो प्रोटोकॉल, इन्फोर्स में 2005 में। कोशिश करोगी तब ना, तुम हार मान जाओगी तो कैसे याद करोगी, बस माइंड में अगर ये बैठा लोगी ना कि नहीं याद हो पाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। अच्छा ये सॉल्व करो, इसका कीवर्ड पकड़ो। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, और बताओ तुम लोग। हमको तो ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, ये लक्ष्मी बताओ। हाँ बिल्कुल। ठीक है, देखो चलो मैं बताती हूँ, ठीक है ना। पेरिस एग्रीमेंट का कीवर्ड क्या था, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज। ये और ये हटा दो इसको, ठीक है। कोटो प्रोटोकॉल में क्या आया था, क्लीन डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म, बी का 3। अभी पढ़ा है ना कि 3 मैकेनिज्म आया था, CDM, TED, और J ज्वाइन इम्प्लीमेंट, ये 3 आया था। तो ये कोटो प्रोटोकॉल में होगी। अभी मैं पढ़ाई पढ़ाई मॉन्ट्रो प्रोटोकॉल का तुम्हारा कीवर्ड क्या है, चलो ये तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगी। रियो समिट, रियो समिट, यूनाइटेड, UNCED, UNCED में बार बार उस दिन बोल रही थी ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट के लिए कौन आया था तुम्हारा, रियो समिट। और प्रोटोकॉल के लिए ओजोन, हो गया। कीवर्ड याद करो, मैं कीवर्ड भी तुम लोगों को कराई हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कराई हूँ, है ना। क्लाइमेट चेंज से तो तुम्हारा 2 ही कर जाएगा, उसके बाद जैसे तुम ये वाला कोटो प्रोटोकॉल वाला मैच की ना, तुम्हारा आंसर बन गया, 2 से ही आंसर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन करना तुम लोग जाके, देखो यहाँ लिख दी मैं D नंबर।
ये तो आंसर ही आ गया। तुमने देखी क्या आंसर? देख ली तो चलो और बताते हैं। ये वैसे कैसे करा, देखो क्या बोल रहा है। क्या दो कैटेगरीज में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को बांटा गया था, क्लास 1 एंड क्लास 2? बिल्कुल सही। द प्रोडक्शन ऑफ क्लास 2 ओडीएस को सी बोला 2000 तक नहीं, क्या था, एच था ना क्लास 2 में, तो इसको 2030 तक का बोला खत्म करने के लिए, 2000 तक का नहीं। ठीक है, तो इस वजह से ये तुम्हारा सी हो जाएगा आंसर। आंसर आ गया ना, ये करो, ये तो आराम से कर लोगे तुम लोग, करो। कन्वेंशन एंड बायो, अच्छा तुम लोग बताओ। कन्वेंशन एंड बायो, हाँ रियो समिट, कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में 3 चीज ओपन हुआ था, 3 कन्वेंशन, यूएन, एफसीसीसीसी, बाकी तुम लोग को याद ही क्वेश्चन ही करो। तुम लोग एक बार जाके देख भी लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन करो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट, ये 100 मैन-मेड केमिकल को रेगुलेट करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन किया गया है प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वायरमेंट को। 4 नंबर, तुम लोग बोलो। ऑप्शन 4। अच्छा ये तो अभी मैं पढ़ाई ना कि 100 मैन-मेड को कंट्रोल करता है, ये तो मैं अभी पढ़ाई, फिर ये कैसे गलत हो रहा? अभी पढ़ा है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट है। मैं क्या बोली कि ये एक तो ओडीएस को भी देख रहा है, और ये क्या कर रहा है कि 100 मैन यानी जो 100 लोग मिलके जो केमिकल बना रहे हैं ना, उसके कंजम्पशन और प्रोडक्शन को भी रेगुलेट कर रहा है ये एग्रीमेंट। तो इस वजह से ये मल्टीलेटरल है, ये ओडीएस को तो कम कर ही रहा है, साथ में जो मैन मेड केमिकल है ना उसको भी रोक रहा है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, ओडीएस को हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो ऑप्शन यही होगा। इसका आंसर बताओ। ज्वाइन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ का है, ज्वाइन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे आएगा? नंबर 3। तुम लोग बताओ। क्योटो प्रोटोकॉल। हाँ लक्ष्मी बताओ। अभी मैं बताई ना कि तुम्हारा यहाँ पे ये वाला इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ज्वाइन इम्प्लीमेंटेशन, ज्वाइन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे आया, कौन सी इसका मैकेनिज्म है? क्योटो प्रोटोकॉल का मैकेनिज्म है। मैं तुम लोगों को सबको पढ़ाई, ये मॉन्ट्रो का ओडीएस से जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ बात ही नहीं लिखा हुआ ज्वाइन इम्प्लीमेंटेशन। पेरिस एग्रीमेंट में तो तुम्हारा क्लाइमेट चेंज, एनडीसी, ये सब आता है। क्योटो प्रोटोकॉल में ही 3 मैकेनिज्म है, जिसका नाम है, एक का नाम है टीईडी, दूसरा का नाम है तुम्हारा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और तीसरा वाला का नाम है ज्वाइन इम्प्लीमेंटेशन। टीईडी में बोली थी ट्रेड करना, यहाँ पर भी जाके प्रोजेक्ट लगाना, यहाँ पे ज्वाइन 2 कंट्री मिलकर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, ताकि जो तुम्हारा क्लाइमेट ये हुआ है उसको कम करना। अच्छा कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्लास यहीं तक। देखो तुम लोग जाके पहले तुम लोग लक्ष्मी